प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके क्लास 11th के चैप्टर 2 से संबंधित है। विश्व में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कैसे आरंभ हुआ, ईसाईकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, किसके द्वारा हुई। इसके पहले जानते हैं हम रोमन एम्पायर के बारे में, जो आपका 11th का सेकंड चैप्टर है। देखो, यह हमारे महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन तीनों महाद्वीपों में एक साम्राज्य फैला, जिसमें यूरोप का तो अधिकांश भाग शामिल था, अफ्रीका का उत्तरी भाग था और एशिया का यह पश्चिमी भाग था। इन तीन स्थानों पर, तीन महाद्वीपों में कौन सा साम्राज्य फैला? इन तीन महाद्वीपों में रोमन साम्राज्य फैला। रोमन साम्राज्य का विस्तार एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन तीन महाद्वीपों में हुआ। यहाँ की एक विशेष बात ईसाईकरण, ईसाई धर्म का आविर्भाव मैं आपको समझाने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखो, यह रोमन एम्पायर जो था वो कहां तक फैला हुआ था, यह दिखाई दे रहा है आपको भूमध्य सागर। यह बीच में इसका हार्ट हुआ करता था। ये नीचे वाला येलो भाग, ऊपर वाला भाग और ये इधर वाला भाग, यह भाग जो है तीनों मिला करके रोमन एम्पायर इस पर हुआ करता था। एशिया, अफ्रीका और यूरोप का भाग, जहां बहुत जबरदस्त सभ्यता संस्कृति विकसित हुई। अब बात करते हैं रोमन साम्राज्य में शुरुआती दौर 509 ईसा पूर्व की बात करते हैं तो वहां पर एक सेनेट नामक संस्था हुआ करती थी। कब की बात? 509 ईसा पूर्व। इससे लगा करके 27 ईसा पूर्व तक सेनेट के द्वारा पूरा साम्राज्य संभाला जाता। सेनेट क्या था? सेनेट जो है धनवान व्यक्तियों का समूह है। ये देख रहे हो, ये सारे रईस लोग हैं, अभिजात वर्ग इसे कहते हैं। और ये मिलकर के, ये पूरे मिलकर के रोमन साम्राज्य का शासन संभालते थे, डिसीजन लेते थे, क्या करना है, क्या कानून होगा, क्या नियम होगा, किस हिसाब से शासन चलेगा, ये पूरा मैनेज कौन करते थे? ये सेनेट नामक संस्था हुआ करती थी, जिसमें धनवान परिवारों का छोटा समूह होता था, अभिजात वर्ग जिसे कहते हैं। यही सारे डिसीजन लेते थे। इनकी सदस्यता कैसे होती थी? धनवानी के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर, और जीवन पर्यंत ये सेनेट के सदस्य बने रहते थे। खूब लड़ाइयां भी चलती, आंतरिक विद्रोह भी चलते रहते थे। शांति का शासन काल नहीं था। चलो, अब इसका तख्ता पलटते हैं। इसका तख्ता पलटा एक शासक। कौन सा शासक है? देखो, ये सेनेटर में से ही आया था। सेनेटर था एक जूलियस सीजर। एक सेनेटर कौन था? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर नामक एक सेनेटर था और उसी का एक पुत्र, दत्तक पुत्र था ऑक्टेवियन। इसने जो है, ऑक्टेवियन ने सब तख्ता पलट दिया। जो अभी मैंने आपको सेनेट बताई, उसका शासन चल रहा था, उसके स्थान पर यह गद्दी पर बैठा सम्राट बन गया और इसने क्या नाम धारण कर लिया? ऑगस्टस। ऑगस्टस के नाम से यह गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 27 ईसा पूर्व यह गद्दी पर बैठा। जो सेनेटर लड़ते रहते थे, आपस में मिलकर के शासन चलाते थे। 10 राजा होंगे, 100 राजा होंगे तो कभी शासन प्रॉपर नहीं चलेगा। एक राजा होगा, एक छत्र शासन होगा, तभी कार्य बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा। और इस प्रकार से इसने जो है एक छत्र शासन कायम किया, सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। एक छत्र शासन इसका रहा, यानी यह एक शक्तिशाली शासक था। लेकिन फिर भी इसने सेनेटर को सम्मान देने के लिए, क्योंकि लंबे समय से सेनेटर का राज था, इसीलिए इसने अपने आप को क्या कहा? प्रिंसिपेट, यानी प्रमुख नागरिक। एक प्रमुख नागरिक का शासन, प्रिंसिप्स जो है इसके राज्य को कहा गया। ठीक है, प्रिंसिपेट इसके राज्य को कहा गया, प्रिंसिप्स यह खुद को कहता था और इस प्रकार से यह शासन चलने लगा। अब बात करते हैं, इसके अलावा सेना भी बहुत महत्व रखती थी। सेनेटर, सम्राट और सेना रोमन एम्पायर के 3 मुख्य खिलाड़ी माने जाते हैं। बहुत बड़ी सेना, 4वीं शताब्दी तक भी अगर हम देखें तो 6 लाख तक सेना थी, बहुत जबरदस्त। यह व्यावसायिक सेना हुआ करती थी। व्यावसायिक यानी सभी को न्यूनतम 25 वर्ष तक काम करना पड़ता था। न्यूनतम इनको कितने समय तक काम करना? 25 वर्ष न्यूनतम। और इनको वेतन दिया जाता था। वेतन भोगी सेना हमारे रोमन साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता रही। हजारों साल पहले भी यहाँ पर वेतन भोगी सेना थी। और साम्राज्य के 3 मुख्य खिलाड़ी मैंने आपको पूरी अच्छे तरीके से समझा दिए। कौन कौन से हैं? सबसे पहले गणतंत्र वर्ग, गणतंत्र काल था जब सेनेटर द्वारा शासन चलता था। उसके बाद सम्राट आया और सम्राट के साथ उसकी एक बहुत जबरदस्त सेना हुआ करती थी। अगर सम्राट सेना पर नियंत्रण रख पाता तो बढ़िया शासन चलता, और सेना पर नियंत्रण खत्म हुआ तो सेना 2 भागों में विभाजित हो जाती और गृह युद्ध की स्थिति बन जाती थी। इस प्रकार से साम्राज्य का शासन जो है चल रहा था। अब बात करते हैं परवर्ती पूरा काल की। रोमन एम्पायर को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं।
पूर्ववर्ती, जिसमें मैंने आपको कहानी बताई, इसके बाद करते हैं परवर्ती काल की कहानी। परवर्ती काल कब शुरू होता है? परवर्ती काल शुरू होता है 4वीं से 7वीं शताब्दी। परवर्ती काल शुरू होता है 4वीं शताब्दी। देखो, हम पार्टीशन तभी करते हैं जब कुछ नई चीज, कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देता है। जैसे भारत में मुसलमान आए, हमने कहा कि भाई नया युग, मध्य काल शुरू हुआ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी परवर्ती काल शुरू होता है जब कौन आता है? जब एक नया शासक कॉन्स्टेंटाइन आता है। कॉन्स्टेंटाइन जो है वह गद्दी पर बैठता है। इसने बहुत जबरदस्त परिवर्तन किए। इसने नई मौद्रिक प्रणाली, आपको दिखाई दे रहे हैं, सोने के सिक्के चालू कर दिए, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे सॉलिडस कहा जाता है। सॉलिडस नामक सोने के सिक्के चालू करे, जिसमें 4.5 ग्राम शुद्ध सोना हुआ करता था। यह सॉलिडस सिक्के कॉन्स्टेंटाइन ने चलाए, परवर्ती पूरा काल में चलाए, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी ये चलते रहे। बहुत लंबे समय तक लाखों की संख्या में ढाले जाते थे, बहुत प्रचलित हुए, खूब व्यापार वाणिज्य बढ़ा और लंबे समय तक ये सॉलिडस सिक्के चलते रहे। इसी सम्राट की बात करेंगे हम। इसी ने और नवाचार क्या करा? इसी ने राजधानी को भी परिवर्तन कर दिया। राजधानी को कहां ले गया? कुस्तुनतुनिया। पहले रोम में हुआ करती थी, अब राजधानी कुस्तुनतुनिया बन गई। कहां पर है ये? तुर्की में, वर्तमान इस्तांबुल नगर में है। देखो, 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। यह इसका नवाचार था। और इससे भी महत्वपूर्ण नवाचार की हम बात करें, ये तो ऊपरी नवाचार है, जनता के हृदय को बदलना। यह रोमन एम्पायर, इसमें बहुत सारे लोग, इतने महाद्वीप है, 3 महाद्वीप के लोग हैं, तो खूब सारे देवी देवता, अनेक देवी देवता यहाँ पर जो है प्रचलित थे। अनेक देवी देवता, जुनो, जुपिटर, मिनर्वा, मॉर्स, विभिन्न देवी देवता प्रचलित थे। खूब सारे मठ बने हुए थे, खूब सारे मंदिर, खूब सारे देवालय, खूब सारी पूजा की पद्धतियां यहाँ पर प्रचलित थी, भिन्न भिन्न तरीके से। देखो, ये जुपिटर है, ये जुनो है, इस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से इनकी पूजा पद्धतियां थी। अलग अलग देवी देवता जो है यहाँ पर प्रचलित हुआ करते थे, जिनके अलग अलग तरीके से पूजा पाठ होते थे। मिनर्वा, मॉर्स, यह भी देवी देवता इनके थे। इनके लिए पूरे विशाल रोमन एम्पायर के अंदर देखोगे आप, इस तरह के मंदिर, मठ वगैरह जो है, यह देवालय जो है वह प्रचलित थे। अलग अलग तरीके से लोग अपने इष्ट देव की आराधना करते थे। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन का एक बड़ा परिवर्तन था। क्या परिवर्तन? उसने ईसाई धर्म का प्रचलन शुरू करा, ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया। एक और यहाँ पर बड़ा धर्म था, वह कौन सा था? यहूदी धर्म। रोमन एम्पायर के अंदर यहूदी धर्म जो था, यह यहूदी धर्म है। यहूदी धर्म जो है इनके द्वारा प्रचलित किया गया, यह एक बड़ा धर्म था। क्या यह एकाश्मक था? नहीं, इसमें भी विविधता थी, एक जैसा नहीं था। अलग अलग तरह से लोग जो है पूजा पाठ करते थे। यह भी एकांकी नहीं था, एकाश्मक नहीं था। देखो, एकाश्मक का मतलब होता है एक बड़ा टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े नहीं। यहाँ पर एकाश्मक शब्द आपकी बुक में प्रयोग में आया है। एक जैसी संस्कृति के लोग, जिसमें विविधता कम हो लेकिन खूब विविधता थी, भर भर कर विविधता थी। अब शुरू करते हैं ईसाईकरण। ईसाईकरण क्या है? जैसे ही हमने कॉन्स्टेंटाइन के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टेंटाइन गद्दी पर बैठता है और इसने क्या कर दिया? ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया। ईसाई धर्म जो है उसको राजधर्म के रूप में स्थापित कर दिया। उसने बिशप को आदेश दिए। बिशप यानी जैसे हमारे ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, उसी तरीके से ईसाई धर्म के अंदर जो बौद्धिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, शक्तिशाली है, धर्म का ज्ञाता है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसी को बिशप कहा गया है। यह बिशप जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, ईसाई धर्म के भिन्न भिन्न जन समूह के बीच में फैलाने लगे। प्रमुख धर्म ईसाई धर्म बना दिया गया। लेकिन क्या ईसाई धर्म बहुत जल्दी से फैल गया? बहुत जल्दी से लोग इसको फॉलो करने लगे? नहीं, धीरे धीरे, बहुत समय लगा। देखो, धर्म दिल के अंदर होता है, उसको बदलना थोड़ा मुश्किल काम होता है। कई वर्ष लगे, 100 साल, 200 साल, धीरे धीरे करके अलग अलग जाति और समुदाय के लोगों को किसमें? ईसाई धर्म की में परिवर्तित किया जाने लगा। शुरुआत में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जो जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बिशप शक्तिशाली होते चले गए और उन्होंने कठोरता पूर्वक अलग अलग जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, धर्म में विश्वास है, उसको समाप्त करके किस तरफ लेकर आ गए? ईसाई धर्म की तरफ लेकर आ गए। और इस प्रकार धीरे धीरे पूरे विश्व में ईसाई धर्म, स्प्रेड ऑफ हम क्रिश्चियनिटी, यानी पूरे विश्व के अंदर ईसाई धर्म जो है फैलने लगा। ये पश्चिमी देश है, ये सारे के सारे ईसाईकरण में रंग गए।
इस प्रकार से ईसाई धर्म किसके द्वारा लाया गया? कॉन्स्टेंटाइन सम्राट जब गद्दी पर बैठा तब ईसाईकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। उसने ईसाई धर्म को शक्तिशाली रूप से प्रतिष्ठित किया, अपने राज्य का राज धर्म बनाया और बिशपों को आदेश दिया कि जो अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग हैं उन्हें अपने अलग अलग धर्मों को छोड़कर ईसाईकरण की तरफ लाओ। और इसी आदेश की पालना बिशपों के द्वारा की गई और ईसाई धर्म एक प्रमुख धर्म बन गया। पश्चिमी देशों ने पूर्ण रूप से ईसाई धर्म को अपना लिया और आज भी विश्व के अंदर यह एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित धर्म है।